बहुत दिन गुजार लिए गरीबी में। अब वो समय आ गया है कि खुद की तकदीर को खुद से ही लिखना है और खुद की तकदीर को बदल देना है। जो आप आज के समय में मजदूरी कर रहे हैं और लोगों की गालियां खा रहे हैं, वो समय को यहीं पे रोक दीजिए। मैं तो यूं कहता हूं कि उस समय को अभी के अभी त्याग दीजिए। आप बहुत कम लागत में बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस क्या होने वाला है, किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, तमाम इन बातों पे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं खुद का काम करूं, मालिक बनूं, बिजनेस करूं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बिजनेस करने का ख्वाब जो कि हर इंसान के दिमाग में होता है, लेकिन वो उसके मन में बहुत सारे डर भी होते हैं। उन्हीं डरों पे हम इस वीडियो में बात भी करेंगे कि आखिर में वो डर क्यों होता है। लोग बिजनेस, जब इतना लोगों को पसंद है कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस कर क्यों नहीं पाते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं और मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि बहुत कम लागत में, यानी कि 1000, 2000, 3000 में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 1000-2000 की कीमत आप समझ ही सकते हैं। उतने में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप डेली के 2000-3000 रुपए कमा सकते हैं। डेली के 1000 रुपए में बिजनेस 2000 में करेंगे और डेली 2000-3000 रुपए कमाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि बिजनेस कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग बिजनेस कर क्यों नहीं पाते हैं। देखिए, मेंटेलिटी जो होती है लोगों की, सोचने की जो सोच की क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा सीमित हो जाती है। वो किसी न किसी कारणवश होती है, या तो परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से होती है, या तो आलस की वजह से भी होती है। लोग बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, खाने के लिए मिल जाता है तो कहते हैं कि छोड़ो, इतना में ही दुनिया है, ये काम चल गया, ठीक है। कुछ लोग मजबूरी में दबे रहते हैं तो 200, 300, 400 रुपए में मजदूरी भी करते हैं। वो उस काम को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर ये काम छोड़ दिए कोई और हम मतलब काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो नहीं चलेगा तो फिर इधर से भी चले गए, उधर से भी चले जाएंगे, इसलिए डरते हैं। लेकिन मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, वो 2-3 हजार में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा पैसा कमाकर वो आपको देने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की भी बात नहीं है। पहली बात तो ये, इस बात को समझ लीजिए। इसे कौन कौन कर सकता है, ये भी समझ लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में बिजनेस होने वाला है, ट्रेंडिंग बिजनेस है। इसे आप करते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ये चलता ही जाएगा। और बहुत मतलब कि जब तक यूं कह लीजिए कि ये धरती रहेगी, तब तक ये बिजनेस चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। यूं कह लीजिए ये लत वाला एक बिजनेस है। अब समझ में आ रहा है कि आप एक्साइटेड हो रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। उससे पहले कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। कोई महिला है, वो भी इस बिजनेस को कर सकती है, ठीक है। महिला भी हो गया, स्टूडेंट भी हो गया, किसान है वो भी कर सकते हैं, कहीं जॉब करते हैं। अगर आपका टाइम सटीक और सही बैठ जाता है जिस हिसाब से मैं बताता हूँ, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। डेली का 2-3 हजार, 4 हजार रुपए, इससे ज्यादा भी इनकम आपका हो सकता है। तो बिजनेस क्या होने वाला है, वो बिजनेस होने वाला है चाय का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे कि अरे यार, इतना हाइप बनाकर चाय का बिजनेस के बारे में बता रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है। चाय का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन दिनों की बात करें दोस्तों, तो ठंडी की समय चल रही है और ठंडी के टाइम में अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं, तो यूं कह लीजिए कि आपका जो कमाई है वो डबल नहीं, ट्रिपल होने वाला है। ट्रिपल से भी ज्यादा हो सकता है। आप कहेंगे कि किस प्रकार से चाय का बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो तो आप वहाँ पे चाय का बिजनेस कर लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल बड़ा हो, वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, वहाँ पे आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्केट हो, वहाँ पे भी आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं। और चाय का बिजनेस आप करते हैं तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि बहुत सारे लोग चाय का बिजनेस करते हैं लेकिन चलता नहीं है, फेल हो जाता है। अगर आप किसी से कह भी देंगे ना कि चाय का बिजनेस करना चाहते हो, तो यही बोलेगा कि अरे यार, वो भी तो चाय का बिजनेस किए थे, बंद हो गया, नहीं कर पाए। वो सही बोल रहे हैं, चाय का बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन कब बंद हो जाता है ये आपको पता है? ये कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। चाय का बिजनेस तब बंद हो जाता है जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं रहता है। तो आप सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करते हैं, लागत लगाते ही नहीं है, क्वालिटी जीरो कर देते हैं
और सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं पैसा ही कमा लूं, तो ऐसे में आपका रेपुटेशन गिर जाता है। लोगों को आपकी चाय पसंद नहीं आती है। तो इस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका चाय का बिजनेस आसमान की बुलंदियों पर चलेगा। लोगों को लत लग जाएगी आपकी चाय की। ऐसा आप चाय बनाइए ना, ऐसे चाय बनाने का आप सोचिए कि लोग उसको पीने के लिए दूर दूर से आपकी दुकान पे आए। आपके हाथों में मतलब जो जादू हो उसका टेस्ट लेने के लिए लोग दूर दूर से आए। तब कैसा लगेगा कि नहीं यार वो चाय बनाता है। आप जहाँ रहते होंगे वहां पे शहर होगा, चाहे कोई भी चट्टी होगी या कोई मार्केट होगा, तो वहां पर पे जो कि एक बहुत सारे चाय वाले होंगे, लेकिन एक चाय वाला फेमस होगा क्योंकि वो क्वालिटी देता होगा। बाकी सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। सब लोगों का लगता है कि चलो चल गया चल गया, लेकिन वो क्वालिटी देता है। उसके कुछ पैसे क्वालिटी में ज्यादा जरूर जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कमाई भी हो जाती है। तो अगर आप टोटली बचाने के बारे में सोचेंगे तब तो फिर काम नहीं चल पाएगा। और चाय की दुकान बंद भी इसलिए ज्यादातर होती है क्योंकि टेस्ट लोग सेम नहीं रख पाते हैं। ये बात को एकदम नोट कर लीजिएगा। टेस्ट अगर आप आज ज्यादा मीठा बना दिए, कल फीका बना दिए, परसों उसमें अदरक ही न डाले, उसके बाद आप इलायची ही न डालें, तमाम चीजें हैं, अगर आप कुछ कुछ कटौती करते हैं कि नहीं ये नहीं डालेंगे वो नहीं, और रोज आपकी चाय का टेस्ट बदलता रहे तो लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे। आपके चाय का टेस्ट का जो फ्लेवर है वो सेम होना चाहिए, वो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो सेम रहती है तो लोग आपके यहाँ जरूर कनेक्ट होंगे। अगर आपके चाय का टेस्ट बदलता रहेगा तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आज का चाय उन्हें अच्छा लग गया तो आपके यहाँ पी लिए, सोचेंगे कि कल चलते हैं इनके यहाँ चाय पियेंगे, बहुत अच्छा बनाते हैं। कल गए, चाय ही आपने फीका बना दिया, फिर वो क्या सोचेंगे, अरे यार पैसा बेकार गया। और बेकार चीजों के लिए इंसान जब पैसा किसी को देता है ना, तो वो रोकर ही देता है, भले ही वो चेहरे पे हंसी रखे, लेकिन वो रोकर ही देता है कि अरे यार पैसा बेकार गया। तो पैसा आपको भी क्योंकि भला नहीं करेगा, आपको भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और उसका पैसा भी बेकार गया। तो इसलिए क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा बना दीजिए, इतना अच्छा बनाइए कि मतलब कि जो कॉस्ट है उससे ज्यादा ही हो जाए, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बात करते हैं कि किस प्रकार की कमाई होगी। आपको ज्यादा नहीं, मैं 200 कप मतलब कि वो जो आता है कप होता है उसका टारगेट देता हूँ। 200 कप आपको बेचना है डेली। 200 कप आप बेचते हैं 200 रुपए के हिसाब से, तो भी आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाएगा, बहुत अच्छा इनकम जनरेट होगा। आप जो जाकर बाहर में 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं उससे तो लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर समझ लीजिए, क्योंकि आपका खुद का काम है। कल आपको नहीं काम करना है तो आप उसे रोक करके कोई और अपना काम कर सकते हैं। कोई घर में आपकी इमरजेंसी आ गई तो उस चीज को वहीं पे रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप परदेश चले जाते हैं तो आप बीमार हैं, आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है, आपको काम पे जाना ही जाना है, काम करना ही करना है, लोगों की गालियां खानी ही खानी है, ट्रेन में धक्के खाते जाएंगे, धक्के खाते आएंगे, और फिर वही रोते जाएंगे। तो इन चीजों से अपने आप को निकालिए और अपने आप को बिजनेस के तरफ अग्रसित करिए। फिर देखिए किस प्रकार से कमाल होता है। लोगों से बात करने का जो कि हुनर अपने अंदर लाइए, किस प्रकार से लोगों से बात करें, उन्हें मोह लें, खुद से कनेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए आपकी दुकान पे लोग भीड़ में आने लगेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, चाय की दुकान पे सिर्फ चाय ही नहीं बिकती है, उससे जुड़ा बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता है। तमाम प्रकार की बिस्किटें बिकती हैं, नमकीन बिकती हैं, बहुत सारी चीजें बिकती हैं। ऐसी ऐसी चीजें बिकती हैं जिनके आप खुद ही आदी होंगे। आपको आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको तो खुद ही ये बात पता होगा। तो चाय का बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है, बहुत कम पैसे में स्टार्ट होता है। आप इसे करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।